हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंडो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जैसे पिछले दिनों में इसने हमें काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट दिया था, तो क्या अगेन से वो चीजें हो सकती हैं कि आपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने में हमें कितना वक्त लग सकता है, और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो उसके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप ओंडो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओंडो में जो मैंने फर्स्ट वन बाइंग करवाई थी वो 0.50 पे ही करवाई थी, और मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि जो मॉर्निंग में मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड बताए हैं जो मार्केट में न्यू है, 2024 में ही आए हैं, और जो बुलरन से एक्सपेक्टेड है कि वो 5x तक का भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो ओंडो भी उनमें से एक ही माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओंडो भी 2024 में ही आया था। बैकएंड की बात करें तो इसके इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। अनलॉकिंग भी इसमें भी आपको जैन 2025 में ही नेक्स्ट देखने को मिलने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पे नवंबर टू दिसंबर में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वहां से हो सकता है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे। और आप देखोगे कि जब ये मार्केट में आया था तो इसका प्राइस काफी लो था, 0.083 के अराउंड भी था ऑल टाइम लो इसका, और जो इसने हाइक बनाई है तो 1.45 तक भी इसने हिट किया था, और अगेन हमें यहाँ पे बाइंग रेंज में इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। और अगर अभी तक एंट्री नहीं की है थोड़ी और डीसीए यहाँ पे नहीं की है आपने तो वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे सूटेबल पॉइंट मिल जाएगा। देखो, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बैकएंड पे इथेरियम है, और इस बार जितने भी मार्केट में न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं ना मोस्टली उनके बैकएंड पे आपको इथेरियम ही देखने को मिल रहा है। तो ये क्या चीजें होंगी कि जैसे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी तो इथेरियम अगर 3000 प्लस यहाँ से जाता है तो हमें इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारी जितने भी इन सारे प्रोजेक्ट्स में एंट्री है उसे हम एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखने वाले हैं, और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन होगी तो 5x इजीली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम ओंडो के एक्सचेंजेस के बारे में बात करें तो सेम ऐसी चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी कि मार्केट में न्यू है उसके बावजूद भी इसकी फॉरेनर प्लस इंडियन एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 90 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड है, और भी है जो अभी अनलिस्टेड है, लेकिन एक्सचेंजेस के रिलेटेड आपने वही सेफ्टी लेके चलना है अगर इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, कि बहुत ज्यादा जो फंड्स है वो सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या हैक हो जाए या कोई भी इशू है, जैसे वजीरक्स जैसा ही सीन बना था ऐसा भी कुछ अगर यहाँ पे होगा तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। आप इजीली अपने फंड्स को यहाँ से विड्रॉ भी कर पाओगे या ट्रांसफर भी कर पाओगे दूसरे एक्सचेंजेस पे। अगर बात करें हम ओंडो के अनलॉकिंग के रिलेटेड तो सेम चीजें देखने को मिल रही हैं जो बाकी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट में है कि जैन 2025 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उससे पहले नवंबर दिसंबर में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिससे अगेन ये इजीली एक्सपेक्टेड है कि $2 to $3 तक रीच करे, और इसी के बिटवीन में बुल रन देखने को मिलेगा तो 5x तक भी ओंडो आपको दे सकता है। तो टिल डेट हमने इसे होल्ड करके रखना है। तो अगर आपने ओंडो में मेरे गिवन पॉइंट्स पे यहाँ पे एंट्री की है और वन टाइम प्रॉफिट भी बुक किया है तो मेरे चैनल के साथ आप ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट्स लेके आती रहती हूँ कि आपको कब अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है। डीसीए भी करना है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करना है, प्रॉफिट बुक करते हैं तो कितने परसेंटेज से करते हैं, होल्ड करके भी रखना है तो हमें कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक रखना है। तो आप मेरे किसी भी वीडियोस को मिस मत करना, अदरवाइज एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। और बात करें इसके ट्विटर की तो प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है इसकी ट्विटर हैंडल पे। जो कम्युनिटी है वो 88.7K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो ओंडो के रिलेटेड तो इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम ओंडो के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.63 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने डीसीए करवाई है 0.60 पे, तो अगर आपने यहाँ पे और ज्यादा बाइंग कर ली है तो आपको उसी को होल्ड करके रखना है और एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है आपने ओंडो में।
और उसी को आप होल्ड करके रखेंगे। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने तब भी आपको बताया था कि 2024 के एंड तक हम लेके चलने वाले हैं, और वहां पे जाके कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे या क्या चीजें होंगी वो मैं अगेन टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो चैनल के साथ आपको ट्यून अप रहना है। और अगर ओंडो में किसी की यहाँ पे $1 के अराउंड भी एंट्री है या 0.80 पे भी एंट्री है, तब भी प्रेजेंट सिचुएशन में इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि 2024 के एंड तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो भी गई है। और मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया भी है कि सितंबर मंथ में हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद से आपको मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलेगी, और नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी देखने को मिलेगी अगेन। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इथेरियम पंप करेगा, और उसी के फॉलोअप में ओंडो का प्राइस भी अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा, क्योंकि ये उसी के इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आपने लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। बाकी आपने ओंडो में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।